नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर के। और ये वार्षिक राशिफल है आगामी वर्ष 2022 का। और इस कार्यक्रम में जिस राशि के जातकों के वार्षिक राशिफल की हम बात करने जा रहे हैं वो मीन राशि है। मीन राशि के जातक यानी कि पाइसेस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके वार्षिक राशिफल 2022 के विषय में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और सबसे पहले चर्चा आरंभ करेंगे आपके प्रोफेशन, आपके करियर को लेके। तो बताना चाहेंगे कि यह वर्ष आप मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम साबित होगा। हालांकि आपके दशम भाव के जो स्वामी हैं यानी कि करियर के जो लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति आपको अपने करियर में तो लाभ देंगे। जो लोग घर से दूर नौकरी करते हैं, अगर वे अपने घर के नज़दीक नौकरी ढूंढना चाहते हैं या ढूंढने की उनकी इच्छा है या आने की इच्छा है यहाँ अपने घर के पास आकर के नौकरी करने की, और वो इसमें प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलने वाली है। आपके कार्य से आपके सीनियर पदाधिकारी जो हैं वो बहुत प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आपके कार्य को वे एप्रिशिएट करेंगे। इस वर्ष आपके पदोन्नति के भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जो लोग शिक्षा, खेल, सिनेमा, ज्वेलरी, मैन पावर, रिक्रूटमेंट जिसको कहते हैं आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको विशेष रूप से सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उनको विशेष रूप से सफलता हासिल होगी इस वर्ष। आपकी जो ऊपर 7.5 है उतरती हुई, तो उसके कारण भी आपके बोझ जो है काम का सर पे वो कम होगा। साथ ही आपकी उन्नति के मार्ग भी प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे। भाग्य का साथ और सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा पूरे वर्ष। यह वर्ष आप मीन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार से अच्छा रहने वाला है, अनुकूल रहेगा। आपका अपने कार्य के प्रति कमिटमेंट ही आपकी सफलता की कुंजी होगा। अगर आप अपने काम के प्रति कमिटेड हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। वर्ष के मध्य में आपके द्वारा किया गया धन का निवेश, ये मान के चलिए आने वाले समय में बहुत अधिक लाभ आपको दे जाएगा। अगर वर्ष के मध्य में आपके द्वारा किया गया धन का निवेश होता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। अगर आप विदेश में जाकर के कोई धंधा करना चाहते हैं, कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा लाभ, मुनाफा हो सकता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो व्यापारी वर्ग है, मीन राशि के जो जातक हैं, व्यापार में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह वर्ष काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा उनके अपने व्यापार को लेकर के। अब करेंगे चर्चा आपके साथ फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है वर्ष 2022 में। तो इस वर्ष आपके धन भाव के जो स्वामी मंगल हैं आपकी राशि से भाग्य स्थान में होने के कारण आपको धन का जो लाभ है वो पर्याप्त मात्रा में होने वाला है। आपकी अपनी आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी प्रिय साथियों इस वर्ष। और वर्ष के मध्य में सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग जरूर होगी, जहां आकर के आपको थोड़ा धन का एक तरीके से लग सकता है झटका, कमी महसूस हो सकती है। आपको अपनी पैतृक संपत्ति मिलने की भी पूरी संभावना बन रही है इस वर्ष। कुल मिलाकर यह वर्ष धन संपत्ति की वृद्धि ही कराने वाला है। अगर हम देखें तो प्रेम संबंधों को लेकर के यह वर्ष आप मीन लगन के जातकों के लिए कैसा साबित होगा, आइए जानते हैं। तो देखिए मित्रों, आपके अगर पहले से ही कोई प्रेम संबंध चलते आ रहे हैं, बने हुए हैं, तो हो सकता है कि इस वर्ष आपके संबंधों में समस्या बन जाए। वर्ष के आरंभ में तो आप अपने प्रेम संबंधों में कुछ सफल जरूर रहेंगे, लेकिन वर्ष के मध्य में जाकर के आप अपने संबंधों को लेकर के परेशान हो सकते हैं, उसमें समस्या बन सकती है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके संबंध अपने पार्टनर के साथ लंबी अवधि तक चलें, तो उसके लिए एक दूसरे के प्रति विश्वास, समझ, एक दूसरे के सेंटीमेंट्स की रेस्पेक्ट करना ये बहुत जरूरी होगा। इसकी बहुत आवश्यकता होगी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। इस वर्ष आप तभी अपने प्रेम संबंधों में सफल रहेंगे अगर पेशेंस रखेंगे। अगर हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके ईगो को हर्ट भी करे या कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर ले या कुछ ऐसी व्यवहार करे जो अच्छा ना हो, आपके लिए तकलीफ दे हो, लेकिन फिर भी अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो ये रिलेशनशिप
लंबे समय तक चलेगी। और ये जो हमने कहा कि कुछ इस प्रकार की समस्या आ सकती है, तो ये एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है। ये ऐसा नहीं है कि लंबे समय तक ऐसा चलना ही वाला है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि धैर्य रखना बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप को इन द लॉन्ग रन जो है वो कंटिन्यू रखें। हो सकता है कि आपके संबंधों में बीच में कोई तीसरा व्यक्ति भी आने की कोशिश करे और आपके रिश्तों को खराब करने का प्रयास करे। इसको लेकर के भी आपको पूरे वर्ष प्रिय साथियों बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन आप अपने पार्टनर पर, मेरा मतलब यहां पर दोनों से है, एक दूसरे को शक की निगाहों से बिल्कुल ना देखें। जैसा मैंने कहा, विश्वास करें, आपसी समझ बहुत जरूरी है। तो मैं यही आपसे यहां पर कहना चाहता हूं कि आपस में एक दूसरे के प्रति अगर आप कमिटेड रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की संबंध आराम से चलते रहेंगे। अगर कोई तीसरा व्यक्ति भी आता है तो वो भी सक्सेस नहीं होगा। और जिनके पहले से संबंध खराब चल रहे हैं उनके भी इस वर्ष संबंधों में सुधार हो सकता है, उनका भी संबंध सुधर सकते हैं, कंप्रोमाइज हो सकता है और चीजें जो है वो ट्रैक पे आ सकती हैं अगर वे इस दिशा में सही तरीके से प्रयास करेंगे, गंभीरता से करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। पारिवारिक संबंधों को लेकर के ये वर्ष कैसा रहने वाला है, आप मीन लगन के जातकों के लिए तो बताना चाहेंगे कि ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार बनी हुई है प्रिय साथियों कि आपके पारिवारिक संबंधों में इस वर्ष उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई देती है। लेकिन इस वर्ष आपको अपने भाग्य का सहयोग भी प्राप्त होने से प्रेम और सद्भाव आपके और आपके परिवार के सदस्यों के बीच बना रहेगा। आप अपने परिवार के लिए जो जिम्मेदारियां हैं आपके सर पे, वो उनको पूरी तरह से ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ निभाएंगे, फुलफिल करेंगे। इसी कारण परिवार के सदस्य आपसे खुश भी रहेंगे। लेकिन किसी न किसी बात को लेकर के अगर कोई इशू बन भी जाता है तो वो परिस्थितियां जो है वो ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है इस प्रकार की, वो सब नॉर्मल हो जाएंगी चीज़ें। वर्ष के मध्य में परिस्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं मध्य में, और परिवार में जैसा मैंने कहा कि तनाव की स्थिति बनेगी, लेकिन वो चीज़ें सब समय अनुसार ठीक हो जाएंगी। संपत्ति को लेकर के थोड़ा कुछ विवाद बन सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। इनको लेकर के कुछ बहुत बॉदर होने की आपको आवश्यकता नहीं है, सारे मसले सुलझ भी जाएंगे समय पर। शिक्षा को लेकर के छात्रों के लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? तो इस वर्ष आप छात्रों को अपनी शिक्षा को लेकर थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष चंद्र मंगल केतु की जो युति है उसके कारण आपको अपने अनुरूप परिणामों की प्राप्ति के लिए कुछ अधिक ही प्रयास करने पड़ेंगे अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करने के लिए। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप अपनी शिक्षा को लेकर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतते हैं तो परिणाम प्रभावित हो जाएंगे, और यह भी हो सकता है कि आपका अपनी पढ़ाई से ध्यान भी भटके, इस वर्ष पढ़ाई में दिल ना लग पाए। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि अगर कहीं भी आपने थोड़ी लापरवाही की या हुई आपकी ओर से अपनी एजुकेशन को लेकर के, या आपने सीरियसली नहीं लिया अपनी एजुकेशन को, तो परिणाम जो हैं बहुत परेशान करने वाले होंगे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि संतोषजनक परिणाम आपको प्राप्त हों इस वर्ष, तो आपको ये कमिट करना ही होगा अपने साथ कि अधिक मेहनत ही कुंजी है सफलता की, इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई चारा नहीं है। हालांकि अगर आप किसी बड़ी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, प्रतियोगिता में, चाहे वो प्रशासनिक है, आईएएस, पीसीएस वगैरह वगैरह, या कोई इंजीनियरिंग या कोई मेडिकल से जुड़ी हुई है, कहीं पर भी आप बैठना चाहते हैं या विदेश में जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उसमें सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सफलता की प्राप्ति के लिए एक ही मैंने बताया कुंजी है, अधिक से अधिक मेहनत। संतान को लेकर के कैसा रहेगा माता पिता के लिए? इस वर्ष आपको बताना चाहते हैं कि आपकी संतान के द्वारा कुछ निराश होना पड़ सकता है आपको, विशेष रूप से वर्ष के आरंभ में। लेकिन आप अपनी संतान के ऊपर किसी भी तरह से कोई प्रेशर बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, उनको किसी तनाव में ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बल्कि करना ये है कि बजाय इसके कि आप कोई प्रेशर डालें, उनके ऊपर तनाव दें,
आपको उनकी मदद करनी है ये देख करके कि इनको कहाँ हमारी मदद की आवश्यकता है, यानी कि आपकी संतान को माता पिता की किस दिशा में हेल्प की ज़रूरत है, ये आपको समझना होगा और आप वही चीज़ें देख करके अपनी संतान की मदद करने के लिए आगे आएं। अगर आप ऐसा करते हैं निश्चित रूप से, अगर उसी समय पर नहीं तो आगे चल करके उसके अच्छे परिणाम आप प्राप्त करेंगे। और आपकी यही कोशिश रहनी चाहिए अंततः गोत्वा कि आप अपनी संतान का मोराल बूस्ट करें। यह बहुत बड़ी चीज है, उनका मोटिवेशन। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका इस वर्ष? आपके राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में होने के कारण, जो कि 12 अप्रैल तक बने रहेंगे अपनी इसी राशि में, उसके बाद गुरु बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे पूरे वर्ष, तो इसके फलस्वरूप आपका स्वास्थ्य माह अप्रैल तक तो सही रहने की पूरी संभावना है, लेकिन उसके बाद आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बन सकती हैं। इस वर्ष आपका धन अपने स्वास्थ्य और या अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो सकता है, उनके ट्रीटमेंट आदि पर, अपने ट्रीटमेंट पर। तो यही कहना चाहेंगे कि ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके अनुकूल ना होने के कारण पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं बन सकती हैं समय समय पर, विशेष रूप से माह अप्रैल के बाद, जैसा कि हम आपको अभी पहले बता भी रहे थे। तो आप अपने स्वास्थ्य का अप्रैल के बाद यानी कि मई से और वर्ष के अंत तक पूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा। अपना समय समय पर मेडिकल चेकअप भी कराते रहिए, खान पीन का ध्यान रखिए, अपना रूटीन सही रखने की कोशिश कीजिए। अब अंत में आते हैं उपाय पर, कौन से वो उपाय करें जिससे आपकी समस्याएं समाप्त हो इस वर्ष। तो देखिए, मंगल और केतु के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। मंगल का जो मंत्र है वो ओम अंग अंगारकाय नमः, ये है मंत्र मंगल का, और केतु का है ओम केम केतवे नमः। इन मंत्रों की एक एक माला या 3-3 माला आप कर सकते हैं प्रतिदिन। गुरु बृहस्पति की भी पूजा आप करें। गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें। शिव सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं प्रतिदिन। और मैं तो बल्कि कहूंगा ये कि अगर आप इस वर्ष नवग्रहों शांति करा लें पूजन, तो आपके लिए वो सर्वश्रेष्ठ उपाय है। नवग्रह शांति ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है अगर आप ये कराते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन के जो जातक हैं उनका वार्षिक राशिफल वर्ष 2022 का। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी का लाभ समय अनुसार प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।